गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स के चैप्टर में आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट स्टेप में तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और सेकेंड स्टेप में पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, रिएक्शन से बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट बनता है, वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। ये वाली जो रिएक्शंस हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन के नियम का पालन करती हैं। प्रथम कोटि वेग नियम के अकॉर्डिंग संपन्न होती हैं और जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो सॉल्यूशन की पीएच पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखिए, ये अभिक्रिया के वेग और पीएच के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में पता चल रहा है कि जब पीएच 4 या 5 के आसपास होती है, 4, 5, 6, जब पीएच ये होती है मतलब कि जो मीडियम है वो वीक एसिडिक होता है, उस समय रिएक्शन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो जो दुर्बल अम्लीय माध्यम है, वीक एसिडिक मीडियम है, जब पीएच की वैल्यू 5, 6, 4.5, 5, 6 के अराउंड होती है, उस समय अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप पर अमोनिया का डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। आपको पता है, पहले हम बात कर चुके हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है। जब पीएच की वैल्यू ऑप्टिमम होती है, सही होती है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। जब पीएच मतलब हम वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें ये H+ से इस कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है। इस O के ऊपर, O के पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है क्योंकि पोलर होता है CO बॉन्ड। कार्बोनिल जो बॉन्ड होता है पोलर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये H+ इस O का प्रोटोनेशन कर देता है। ये देखिए, जब O का प्रोटोनेशन हो जाता है तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब इस कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब तेज हो जाएगा। इसलिए हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन नहीं होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो ये फुली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। यहीं पे एक बात ध्यान रखने की है, यदि हम सॉल्यूशन की एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब एसिडिटी को वीक एसिड की जगह एसिडिटी उसकी बढ़ा दी जाती है, तब जो अमोनिया का डेरिवेटिव होता है उसका भी प्रोटोनेशन हो जाता है। देखिए, अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं तो इस नाइट्रोजन का भी प्रोटोनेशन हो जाता है, ये स्पीसीज़ बन जाती है। अब इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ख़त्म हो गया, इसलिए हमें रिएक्शन मीडियम की पीएच को कंट्रोल करना पड़ता है और वीक एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन अच्छे से हो सकता है। अब हम रिएक्शंस देखेंगे। एक जो टिपिकल रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसने अटैक किया कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ये एक इंटरमीडिएट बना। यहाँ पे इसका H+ ऑक्सीजन के ऊपर आ गया और NHZ- ये एक पॉजिटिव कार्बन के ऊपर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अमोनिया के डेरिवेटिव्स इसी तरीके से, ये टिपिकल रिएक्शन है, इसी तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस रिएक्शन के। फर्स्ट एग्जांपल दिखाया गया है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन को। प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेम।
पानी का एक मॉलिक्यूल देखिए यहाँ से निकला हुआ दिखाया गया है। इसका हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिलेमीन का रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बना एसिटाल्डोक्सिम। सेकंड है कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। जब कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होता है फिर पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, हाइड्रोजोन प्रोडक्ट बनता है। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन दिखाया गया है हाइड्रोजीन से, प्रोडक्ट बना बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजोन। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड की फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट बनता है फिनाइल हाइड्रोजोन, पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ भी बाहर निकलता है। ये एसीटोन का रिएक्शन दिखाया गया है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, प्रोडक्ट है एसीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन। इसी तरह बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करते हैं, ये भी अमोनिया का एक डेरिवेटिव है। प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड का 2,4 फिनाइल हाइड्रोजोन, पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ भी बाहर निकला। नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन सेमी कार्बिजाइड के साथ, प्रोडक्ट है सेमी कार्बिजोन। यहाँ एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दिखाया गया है, ये एसिटाल्डिहाइड का सेमी कार्बिजोन है। ये तो हुए अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। अब हम देखते हैं अमोनिया के साथ कार्बोनिल कंपाउंड किस तरीके से रिएक्ट करता है। जो फर्स्ट हम देख रहे हैं ये है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पे शॉर्ट नोट या पूरा बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब अमोनिया के साथ बेंजल्डिहाइड का कंडेंसेशन कराया जाता है तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के कंडेंस होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। ये इसका इंडस्ट्रियल नाम है, IUPAC नाम है इसका, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। रिएक्शंस देखिए किन चरणों में होता है, किन स्टेप्स में होता है। ये यूरोट्रोपिन है, 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के, प्रोडक्ट बना यूरोट्रोपिन। फर्स्ट स्टेप में 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड और 3 मॉलिक्यूल अमोनिया सिंपल रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, पानी के 3 मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट और ये साइक्लिक कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट स्टेप में इस साइक्लिक कंपाउंड फिर से 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ CH2OA और नाइट्रोजन का H, CH2OH ग्रुप हर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में अभी तक देखिए यहाँ हमने स्टार्टिंग में अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल लिए थे, 3 मॉलिक्यूल ने ऑलरेडी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। अब इस वाले कंपाउंड के साथ अमोनिया का एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ये सर्कल में दिखाया गया है। देखिए पानी के 3 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ये जो ग्रुप्स हैं CH2OH ये अंदर आ जाते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप इस नाइट्रोजन से यहाँ पे अभी बाहर अटैच्ड है, अब ये रिंग के अंदर आ गया। अमोनिया का एक हाइड्रोजन और ये OH, एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकला, अमोनिया का एक हाइड्रोजन और ये OH, एक मॉलिक्यूल और पानी का बाहर निकला, अमोनिया का एक और हाइड्रोजन और ये वाला OH, एक और मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकला और हमें प्रोडक्ट मिला यूरोट्रोपिन जिसका IUPAC नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हम और एल्डिहाइड्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें तो ये जब दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड दूसरे एल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है एल्डिहाइड अमोनिया। यहाँ देखिए एसिटाल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन दिखाया गया है, रिएक्शन बना प्रोडक्ट बना एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। सिंपल रिएक्शन है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ से H इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है और NH2 यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर चला जाता है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड अमोनिया। ये बेंजल्डिहाइड अमोनिया आगे भी रिएक्शन करता है और पानी का एक मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। यहाँ से देखिए OH माइनस और इस NH2 का एक H प्लस, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला, प्रोडक्ट बना एल्डीमीन जिसे हम कहते हैं
शिफ बेस। नेक्स्ट देखिए, बेंजल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ 3:2 के रेशो में कंडेंसेशन रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोबेंजेमाइड। यहाँ पे हमने जब देखा था, जब 1:1 के रेशो में इसने रिएक्ट किया था, लेकिन जब बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ 3:2 के रेशो में रिएक्शन करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोबेंजेमाइड। इसी तरीके से यही वाला जो रिएक्शन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ भी हो सकता है। जब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है एन सब्स्टिट्यूटेड इमीन, और जब सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है इनामीन। ये देखिए, बेंजल्डिहाइड है ये, और ये है प्राइमरी एमीन। इनका रिएक्शन हुआ, सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ से H2 और यहाँ से O, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट बना एन बेंजाइलिडीन मेथेनेमीन। इसी तरह हम रिएक्शन करा रहे हैं आगे। ये है कीटोन साइक्लोहेक्सिनोन, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं पायरोलिडीन के साथ। ये पायरोलिडीन आप दिख रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 CH2 ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, तो ये है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन ये साइक्लोहेक्सिनोन के साथ हमने कराया, प्रोडक्ट बना N1 साइक्लोहेक्सिनिल पायरोलिडीन। एक H ये वाला, ऑक्सीजन ये वाला, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसी तरह एसीटोन की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो एसीटोन अमोनिया के साथ कंडेंसेशन करती है और प्रोडक्ट बनता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कीटोनिक एमीन। ये रिएक्शन यहाँ दिखाया है। एसीटोन का रिएक्शन, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल और अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल। पानी का मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, डाई एसीटोन अमोनिया, ये बनता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन जो बताने जा रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ हम बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एरोमेटिक टर्शरी अमीन के साथ कराते हैं। बेंजल्डिहाइड और एरोमेटिक टर्शरी अमीन, इनका कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ट्राइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव बनता है। ये ट्राइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव एक डाई होती है। इसको जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाई बनती है मेलाकाइट ग्रीन। ये रिएक्शन दिखाया गया है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल एरोमेटिक टर्शरी अमीन के साथ हुआ, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये एक प्रोडक्ट बनता है। इस ट्राइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव को जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये एक डाई में कन्वर्ट हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाई है ये मेलाकाइट ग्रीन। आज हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की और स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।